प्रभु जी एक प्रश्न और था। क्या हाँ, भक्त के लिए और जो ज्ञान मार्ग पर जो चलता है उस उन सभी के लिए वो क्राइटेरिया एक ही होता है? मतलब ऐसा है कि भक्तों को भी उसी दौर से गुजरना होगा जिससे ज्ञान मार्ग मतलब ज्ञानी जो होता है वो गुजरता है। देखो, ये सारा कुछ एक दूसरे का सहायक है। भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, भक्त है ना, धर्म है, ये सारा कुछ एक दूसरे का सहायक अंग है। सिर्फ एक को पकड़ोगे ना, कहीं नहीं पहुंचोगे। सिर्फ ध्यान को पकड़ोगे, भटक जाओगे। सिर्फ धर्म को पकड़ोगे, भटक जाओगे। वैराग्य वाले भटक रहे हैं, भक्ति वाले भटक रहे हैं। कोई एक अंग जो है एकांगी, ये पहुंचोगे नहीं, इम्बैलेंस रहेगा। परब्रह्म परमात्मा जो आपको देने के लिए आए हैं ना, वो आप नहीं ले पाओगे अगर एकांगी हो तो। हर अंग से जब पूर्ण होते हो ना, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, तब वो परमात्मा पूर्ण रूप से आप में प्रकट हो जाएगा, आधा अधूरा नहीं। और तब जो आनंद आएगा वो अलग ही लेवल का होता है। आप समझ पा रहे हो? जी तो प्रभु जी। सभी को जो है अपने अंग को पहचानना होता है, उस अंग को मुख्य बनाना, फिर उसके बाद में सहायक अंगों को भी मजबूत करना है। यानी मेरा भक्ति मार्ग है तो भक्ति से मैं जाऊंगा, ठीक है, जी प्रभु भाव जी। के मार्ग से जाऊंगा, बुद्धि के मार्ग से नहीं, है ना, विचार के माध्यम से नहीं, तो भाव के मार्ग से जा रहा हूं। तो ठीक है, मेरा अंग वो है, लेकिन ज्ञान की भी उतनी जरूरत है, धर्म की भी उतनी जरूरत है, त्याग की भी उतनी जरूरत है, समझदारी की उतनी जरूरत है। सिर्फ भाव नहीं काम आएगा। भाव पहुंचाते हैं लेकिन आधा अधूरा, पूर्ण रूप से नहीं। पूर्ण खिला हुआ, यानी सहस्त्र दल कमल जो ऐसा है वो पूरा खिला हुआ कैसा होता है। जी प्रभु जी। और बाकी एकांगी जो है उसमें कैसा है कि खिला तो है, कुछ पंखुड़ियां ऐसी मुरझा गई है, कुछ पंखुड़ियां ऐसी अभी भी बंद है, पूरी तरह से खिली नहीं है। कुछ पंखुड़ियां इधर से खिली है, कुछ उधर से खिली है, कुछ उधर से खिली है। यानी इसको पूर्ण खिला हुआ नहीं कहते हैं कमल, है ना। पूर्ण खिला हुआ कमल जो है ना, वो बात अलग होती है। तो हमें पूर्ण रूप से खिलना है, यानी हमें सर्व कुछ आवकार्य करना है, सब कुछ स्वीकार करना है। भक्ति भी, ज्ञान भी, वैराग्य भी, धर्म भी, ये चारों जब है, पूर्ण रूप से होता है, तब उसको एकांतिक स्थिति कहते हैं। एकांतिक स्थिति वो कहते हैं धर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, है ना। बुद्ध जो है एक अंग वाले, उसमें भक्ति नहीं है। महावीर जी भक्ति नहीं है, यानी फूल तो खिला है लेकिन इसको खिला नहीं कहते हैं, एक पंखुड़ी खुली है, बस उतना कहेंगे, जी प्रभु जी। है ना। तो हमें ऐसा चाहिए जिसमें सब कुछ हो, पूर्ण रूप से खिला हो। आप समझ पा रहे हो? अगर ऐसा कोई मिल जाएगा तो ढूंढ के हमें बता देना उसका नाम, जी ठीक है प्रभु ना। जी। तो ये बात। शायद आप ही हो प्रभु जी। दूसरा अरे, तो। आप हमारे ऊपर ही इल्जाम लगा रहे हो बार बार। हम ही नहीं बलि प्रभु का ये बकरा जम बना नहीं। रहे हैं। नहीं बलि का बकरा नहीं प्रभु जी, पर मतलब मैं ये जानता हूँ कि मतलब हम घर बैठे बैठे एकदम छाव में बैठे बैठे ये जो बड़ी बड़ी साक्षात जिसने पा लिया है ना प्रभु जी, वो उन्हें कितने वो तकलीफ मतलब पता नहीं क्या क्या ये करना उतनी उनमें कितना साहस होगा ना, इसकी कल्पना भी हम इनमें से शायद मुझे नहीं पता, पर कोई भी कल्पना भी नहीं कर सकता कि वो चीज क्या है। और आप कौन मतलब आप हमसे बात तो कर रहे हो इस नॉर्मल इसमें, पर वो जो करता है उसी को ही पता होगा प्रभु जी। तो हमारे गुरु जी जो है सब, उन्होंने सब
ऐसा ही किया है ना। और मतलब हाँ जी प्रभु जी, सबने किया है। और मतलब मुझे नहीं लगता कि मेरा ये शायद आखिरी जन्म हो पाएगा। अगर कृपा से हुआ तो हो जाएगा। क्योंकि पहला तो सोचता था, मतलब जब आप नहीं मिले थे तो सोचता था, अरे ये तो मेरा आखिरी जन्म है अभी। और अब पता चलता है कि अब आजू बाजू में नहीं है, आखिरी तो छोड़ो, अनंत जन्म में भी निपट जाऊंगा क्या, पता नहीं। ऐसी तो कोई बात नहीं, देखो ये आखिरी जन्म ही है, पहुंच गए हैं तो वो करने नहीं देंगे, अलग अनंत जन्म वो करने नहीं देंगे, आप समझ गए। जी प्रभु जी। तो ऐसा है। और प्रभु जी मतलब ऐसा लगता है कि भक्ति एक मुख्य ही अंग होना चाहिए, क्योंकि बाकी के अंग भी चाहिए सपोर्टिव, क्योंकि फिर तो मूर्खता हो जाएगी। और हाँ अज्ञानी मतलब रह जाएंगे। पर हाँ भक्ति वही से क्या होता है प्रभु जी, सहारा देते हैं और अहंकार भी नहीं बढ़ता, ऐसा लगता है। क्योंकि अगर बाकी की चीजें मुख्य रहती है तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ जी। मतलब अहंकार एक जगने लगता है। तो एकांतिक भक्त होना है ना। भक्ति मुख्य अंग है। समझदारी वाली भक्ति, ज्ञान वाली भक्ति, दासत्व वाली भक्ति, धर्म युक्त भक्ति, वैराग्य से युक्त भक्ति। आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा जी प्रभु जी। हूँ, ऐसी भक्ति चाहिए। मतलब जो अभी तो आपने बताया ना प्रभु जी। हाँ हाँ हेलो। तो मतलब हाँ बोलिए। जैसे कि अब आपके, या मतलब आपने थोड़ा सा आके मैं यहाँ पर स्थिर हो गया, मतलब सब जीवन में सब कुछ चीजें मतलब ठीक चलने लगी। पर जैसे कि आपने बोला कि वैराग्य वाली भक्ति, ये मतलब इस मार्ग पर मुझे अभी पता चल रहा है कि हम गया हूँ प्रभु जी। पर हम्म, इसमें ऐसा नहीं चलेगा कि कुछ भी कर लिया और चलो ठीक है, अब हो गया, आ गया वो, अब कुछ जीवन ठीक चल रहा है, ऐसा नहीं लगता। क्योंकि प्रभु जी सच्ची आस होनी ही चाहिए आपको मुक्ति की। मतलब आखिर में जाके वो छोड़ देंगे, गुरु कृपा से छूटेगी, वो बात अलग है। पर सिर्फ डर के आए हो इस मार्ग पर, और मरने से डर रहे हो या शरीर को छोड़ने से, ऐसा कुछ भी कि मुझे ये रोग हो जाएगा, वो नहीं चलेगा। यहाँ पर आके सबको, मतलब गुरु तो है ही साथ में, पर आपको उससे जाना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई चीज नहीं। क्योंकि उससे मोह नहीं मिटेगा शायद इस जीवन का। हम्म, क्योंकि सब कुछ ऐसा लगता है कि बराबर। ठीक ठाक ही चल रहा है सब जीवन में। तो चोट, आपने जैसे बताया कि चोट की जरूरत है ही, बिना चोट के शायद नहीं हो सकता। पर हाँ इसमें एक बात है कि गुरु साथ होते हैं इस चोट में। अगर होती भी है तो मुक्ति शायद निश्चित होगी। और सिर्फ ज्ञान का मार्ग चला है तो चोट भी पड़ेगी, और शायद किधर जाएंगे फिर किधर नहीं जाएंगे ये भी नहीं पता, ऐसा। हाँ जी, बराबर है। तो मतलब सच्ची आस होनी चाहिए प्रभु जी मुक्ति की। बराबर बराबर, वो तो होना ही चाहिए।